कर रहे हैं यहाँ पर, द टेबल शोज द कंपैरेटिव कॉस्ट इन यूएस डॉलर्स ऑफ मेजर सर्जरीज इन यूएसए एंड सिलेक्ट एशियन कंट्रीज। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कितना खर्चा होता है यूएसए में और कुछ एशियन कंट्रीज में अलग अलग टाइप की सर्जरीज का। तो पहली टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि किस सर्जरी का डॉलर्स के टर्म्स में कितना खर्चा होता है यूएसए में और इंडिया में और थाईलैंड में और सिंगापुर में और मलेशिया। जो दूसरी टेबल है वो एक यूएस डॉलर की वैल्यू बताती है लोकल करेंसी के हिसाब से, कि जैसे अगर इंडिया में हो तो आपको $1 के लिए 41 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, या मलेशिया में हो तो $1 के लिए आपको 3.5 रिंगिट खर्च करना पड़ेगा, थाईलैंड में हो तो आपको 33 बाट खर्च करने पड़ेंगे, और ऐसे सिंगापुर की बात हो रही है। अब आगे, the quality of health services was not same in all the countries, कि हर कंट्री में जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी सेम नहीं थी। तो इस वजह से क्या होगा कि फ्यूचर में आपको कुछ और कॉम्प्लिकेशंस झेलने को पड़ सकते हैं। दैट मीन्स आपको कुछ और खर्चा करना पड़ सकता है उन गलतियों को सुधारने के लिए। कि मान लो अगर किसी कंट्री में हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो अगर आप अपने घुटने का ऑपरेशन कराने गए तो पहली बार में घुटने का सही ऑपरेशन नहीं कर पाए, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि आपको चलने को तो मिल गया लेकिन आप अभी भी थोड़ा थोड़ा लंगड़ा के चलते हो, लेट्स से थोड़ा थोड़ा बैलेंस नहीं है आपकी चाल जो है, तो आपको उस चाल को बैलेंस करने के लिए दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। So this table now is telling us the additional expenses that you will incur due to poor quality. Due to poor quality. So for example, मान लो मैंने हार्ट बाईपास करवाया इन यूएसए, तो मेरा इतना खर्चा होगा, लेकिन वो एक ही बार में सारा का सारा हार्ट सुधार देंगे क्योंकि एडिशनल खर्चा मेरा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं यही काम इंडिया में कर रहा हूं तो इंडिया में है तो वैसे बहुत सस्ता, लेकिन मुझे फ्यूचर में थोड़ा बहुत खर्चा और करना पड़ सकता है इन यूएस डॉलर्स। इंफॉर्मेशन क्लियर है सबको? इज इट ओके विद एवरीवन? डेटा क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि भाई एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है और उसको ये 3 सर्जरीज करानी है, एंजियोप्लास्टी, हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट, उसको ये 3 सर्जरीज करानी है। तो अब मुझे बताना है कि कहां पर, किस कंट्री में इन तीनों चीजों का टोटल खर्चा इंक्लूडिंग द पुअर क्वालिटी सबसे सस्ता पड़ेगा। विल यू बी एबल टू हैंडल इट? यस या नो करो, और नहीं हैंडल कर पाएंगे तो बता दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। सर कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी वो कॉस्ट है जो हमें एडिशनल पे करनी पड़ेगी रेपरकशंस को करेक्ट करने के लिए। हाँ जी, अच्छा, मतलब उसी दिन नहीं, बट मान लो आप घर आ गए, घर आके आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं पूरा ठीक नहीं हुआ, तो हॉस्पिटल वाले आपको दोबारा बुला लेते हैं कि आ जाओ बेटा एक सर्जरी और कर देते हैं उसी को सुधारने के लिए। अच्छा, तो ये वो कॉस्ट है जो सेकंड टाइम पे करना है, जो आपको फॉलो अप प्रोसीजर्स में कॉस्ट लगानी पड़ती है। ओके। ठीक है। नंदनी, हमें इन तीनों सर्जरीज की टोटल कॉस्ट निकालनी है इन कंट्रीज के लिए, और ये बताना है कि सबसे सस्ता मुझे किस कंट्री में जाके पड़ेगा, सबसे सस्ता इलाज मेरा किस कंट्री में हो सकता है। ओके, और मुझे दोनों टेबल्स कंसिडर करनी है, ये वाली टेबल भी और ये वाली टेबल भी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी कंसिडर करना है। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 12, अब मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नी रिप्लेसमेंट के लिए सबसे महंगा इलाज कौन सी कंट्री में होगा, टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। 11th के जैसा ही काम करना है, हो जाएगा? 11th के जैसा ही काम करना है, हो जाएगा? जल्दी बोले सारे लोग। अच्छा चलिए,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश। Approximately what difference in amount in baht will it make to a Thai citizen? अब थाईलैंड का एक बंदा है जिसको इंडिया में आके हिस्टेरेक्टोमी करानी है, ओके, और पुअर क्वालिटी भी कंसिडर करनी है हमें, ओके। हाँ जी अर्पित बोलो। सर इसमें मेरा इंडिया और सिंगापुर में 17,000 का राउंड आया था, तो मैंने आंसर ई मार्क करा था इसका। नहीं, एक सेकंड, आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में आपने नहीं, बट अराउंड क्यों आएगा? यहाँ तो डायरेक्ट नंबर्स दे रखे हैं, अराउंड हाँ, कहाँ से कर दिया आपने? इंडिया का था 17,500, और थाईलैंड सिंगापुर का का? था, हाँ, और सिंगापुर का था 17,000। तो एक ऑप्शन दे रखा है इसमें, इंडिया एंड सिंगापुर बोथ। मैंने ठीक है, तो इसमें इंडिया एंड सिंगापुर दोनों कर दिया था, पर और क्यों आंसर इसका सिर्फ 500 का डिफरेंस नहीं है? 500 का डिफरेंस है, वो है राइट, बट उसमें ऑप्शन दे रखा है ना कि मैक्सिमम किस में आ रहा है, तो मैंने इंडिया का तो 17,500 था और सिंगापुर का जोड़ के मैंने दोनों को कर बट दिया। जो नहीं, बट एक मिनट, जोड़ कौन से दिया? उसने ये पूछा ना कि किस कंट्री में मैक्सिमम पड़ेगा, टोटल थोड़ा ना पूछा है उसने। कंट्रीज भी तो लिखा है सर। बट कंट्रीज तब लिखा है ना जब मान लो दो कंट्रीज का बराबर आ रहा है, तो अब एक कंट्री तो नहीं मार्क कर सकते, तो आपको दो कंट्रीज मार्क करनी पड़ेंगी। अच्छा, अगर बराबर आ रहा है तो हम दो कंट्रीज को वो करेंगे। इम्प्लाइड बात है ना। मैं आपसे पूछूं कि ये वाली चीज सबसे महंगी कहाँ मिलती है, और मान लो वो इंडिया और यूएसए दोनों में महंगी मिलती है, दोनों में बराबर है और सबसे महंगा है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सर, समझ गया, ठीक है। समझ गए ना? हाँ जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 में हिस्टेरेक्टोमी करवा रहे थे। अब यहाँ पर कंपैरिजन करनी है मुझे थाईलैंड की इंडिया के साथ। अब थाईलैंड में हिस्टेरेक्टोमी है 4500 की, इंडिया में है 3000 की, और पुअर क्वालिटी लोगे तो थाईलैंड में है 6000, इंडिया में है 5000। तो थाईलैंड में डॉलर्स लगते हैं 10,500 और इंडिया में डॉलर्स लगते हैं 8,000। तो मुझे बताओ क्या मेरे को फायदा हो रहा है $2,500 का? $2,500 का। तो अगर मुझे ये अमाउंट लोकल करेंसी में निकालना है, थाईलैंड की लोकल करेंसी में निकालना है, तो क्या इस 2,500 को मुझे 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ये आ जाएगा 75 और 7 82,500 बाट, ओके। अब क्वेश्चन आगे ये कहता है कि उस पेशेंट को इंडिया आना भी पड़ेगा, जिसमें एक तरफ से 7,500 बाट लगते हैं। तो जो मेरा आने जाने में एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस टू एंड फ्रो, आना और जाना दोनों, तो वो 7,500 इंटू 2 यानी 15,000 बाट होगा। अब मुझे बताओ अगर ये खर्चा है तो ये मेरी सेविंग में जुड़ेगा या उसमें से माइनस होगा? माइनस होगा। तो बताओ फिर नेट सेविंग कितनी हुई हमारी? व्हाट इज माय नेट सेविंग? क्या नेट सेविंग हमारी 67,500 हुई? यस सर। वही आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, कोई डाउट किसी का? नहीं? अच्छा चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है that the rupee value increases to 35 rupees for a US dollar. अब इस लाइन का मतलब क्या है पहले मैं वो समझाता हूँ, ठीक है? मुझे एक बात बताएं कि जिस टाइम पे हमने ये सारी कंपैरिजन करी थी, उस वक्त $1 कितने रुपीस का था?
जिस वक्त हमने ये सारी कंपैरिजन करी थी उस वक्त हमारा $1 कितने रुपीस का था? 40। 41। 40.9 है तो 41 कह देते हैं कि 41 रुपीस का मेरा $1 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर स्पाइनल फ्यूजन कराना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 14 अगर स्पाइनल फ्यूजन कराना चाहता है तो इंडिया में स्पाइनल फ्यूजन की कॉस्ट है $5,500। लेकिन जिस वक्त ये $5,500 मैंने अमाउंट निकाला था, क्या उस वक्त $1 41 रुपीस का था? तो अगर मैं इसको 41 से मल्टीप्लाई कर दूं तो विल आई गेट माय इक्विवेलेंट वैल्यू इन रुपीस? आया ना, बोलो एक बारी। यस सर। राइट, यस, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, आज की तारीख में अगर वही डॉलर 35 रुपए में मिलने लगे, आज की तारीख में वही डॉलर जो पहले 41 रुपीस का मिलता था अब अगर 35 रुपीस का मिलने लगे, तो अगर मुझे अपने न्यू डॉलर्स कैलकुलेट करने हो तो क्या इस वैल्यू को अब मुझे 35 से डिवाइड करना पड़ेगा? बोलो फटाफट यस सर। एवरीबॉडी, क्या इस वैल्यू को अब मुझे 35 से डिवाइड करना पड़ेगा? यस तो सर। 5500 को 35 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, 5500 तो पुराने जमाने की वैल्यू थी ना, उस जमाने में तो 41 रुपीस का डॉलर था ना। हाँ, तो अभी हम इक्विवेलेंट फाइंड करके रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए अभी की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो आपने आज से 2 साल पहले रुपीस को डॉलर्स में चेंज कराया था, तो आपके पास $2000 थे, तो उन $2000 को रुपीस में कन्वर्ट कराने के लिए आपने उस टाइम पे जो पैसे खर्च किए होंगे, क्या उतने ही पैसे आपको आज भी खर्च करने पड़ेंगे? नहीं, क्यों नहीं? डिफरेंस को अकाउंट लेनी पड़ेगा ना। तो जिस वक्त आपके पास $2000 थे तब जो कन्वर्जन था आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, उस टाइम के रुपीस को देखने के लिए। यस सर। तो आज के 35 से तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते ना, समझ गए? यस सर। चलिए, गुड है। तो इन दैट केस अब मैं इसको न्यू डॉलर्स में अगर चेंज करूं, 7 की टेबल लगाना सारे लोग, 7 5 35, 7 6 42, ये 1100। तो क्या नए डॉलर्स मुझे 6600 देने पड़ेंगे, नए डॉलर्स? और सिंगापुर में यही वाला काम होता है 9000 रुपए में। तो जो डिफरेंस है वो है $2400 का। तो बस 2400 के आसपास का आंसर देख लो, 2500 आंसर हो